नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष विषय हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के छंदों का अध्ययन करेंगे। विनय पत्रिका है वो भक्तों का कंठाहार भी कहलाती है, क्योंकि इसमें भक्ति संबंधित पद्य है वो सबसे ज़्यादा है और सारी विनय पत्रिका ही भक्ति को समर्पित है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन में किस तरह की भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि ये सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल के प्रसिद्ध सगुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहलाए हैं। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी कड़ी में इनकी एक ये है विनय पत्रिका। इसमें लिखा है, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि निज नावरे। इसमें कवि तुलसीदास ने सांसारिकता से ग्रस्त लोगों को भगवान श्री राम के नाम को जपने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं कि अरे पागल, बावरे का मतलब अरे पागल या अविवेकी व्यक्ति, तू श्री राम का नाम जप, राम जप, राम जप, क्योंकि इस घोर यानी कि भयानक भव नीर निधि, भव संसार रूपी सागर को, भव नीर निधि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए श्री राम का नाम ही अपनी नाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम की भक्ति से ही संसार से उद्धार हो सकता है या कल्याण हो सकता है। राम नाम रूपी नाव में बैठकर जब भी मानव चाहे पार उतर सकता है। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, घर से कली रोग जोग संयम समाधि रे। आगे कवि कहते हैं कि श्री राम के नाम जप रूपी एक साधन, एक ही साधन यानी एक ही उपाय से सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, यानी कि सब रिद्धि सिद्धियां को साध लो, जीवन में उन्नति और सिद्धि प्राप्त कर लो, क्योंकि घर से कली रोग जोग संयम समाधि रे। योग संयम, संयम माने संयम और समाधि आदि साधनों को कली काल रूपी रोग ने ग्रस लिया है। घर से कली रोग अर्थात कली के प्रभाव से ये सारे साधने निष्फल रहते हैं। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। इसमें कहा गया है कि इस जीवन में भला हो बुरा हो, पोच का मतलब होता है बुरा, बुरा हो उल्टा हो या सीधा, दाया हो या बायां, अंत में सभी को राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। कहने के मतलब अंत में सभी को राम
नाम से ही काम पड़ेगा। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे धोरहर देखी तूने भूली रे। कवि कहना चाहते हैं कि यह संसार आकाश में फले फूले दिखने वाली बगीचे के समान सर्वथा मिथ्या है। धुएं के महलों की भांति क्षण क्षण में दिखने वाले और मिटने वाले इन सांसारिक पदार्थों को देखकर तुम राम नाम को मत भूल जाओ। धुआं कैसे, धुआं जैसे धोरहर, धोरहर मतलब महल, देखी तूने भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कोर रे। जो व्यक्ति राम नाम को छोड़कर दूसरे का भरोसा करता है, तुलसी कहते हैं कि वह व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो परोसो त्यागी यानी समान पूर्वक सामने परोसे हुए भोजन को त्यागी यानी त्याग कर मांगे कूर कोरे। कूर मतलब कुत्ते, एक एक कोर के लिए कुत्ते की तरह घर घर मांगता फिरता है। कोर का मतलब होता है, कूर का मतलब कुत्ता और कोर का मतलब रोटी का टुकड़ा। भक्त कवि स्वयं को भी लक्ष्य कर कहता है कि हे तुलसी, ऐसी मूर्खता मत करो और राम का नाम जप करते करते इस संसार रूपी सागर को पार उतरने का प्रयास करें। इसमें श्री राम की भक्ति के लिए आस्था निष्ठा का भाव है वो व्यक्त किया गया है। संसार के सारे सुख भोग रिद्धि सिद्धियां से मिलते हैं, अतः राम नाम के जप से उन्हें साधने के लिए कहा गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में अगले में उन्होंने लिखा है, ऐसी मूढ़ता या मन की परी हरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपने आराध्य के सम्मुख दीनता का प्रदर्शन करते हुए अपने कल्याण की प्रार्थना की है। वे कहते हैं, मेरे इस मन की कुछ ऐसी मूर्खता है, ऐसी मूढ़ता मतलब मूर्खता है मेरे इस मन की कि परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, यह श्री राम रूपी श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर आस करत ओस तन की यानी यह ओस की बूंदों से अपना प्यास बुझाना चाहता है। कवि कहता है कि मेरे मन की कुछ ऐसी मूर्खता है कि यह श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार कैसा है, धूम समूह है निरखी चातक जूं। धूम माने धुएं के, समूह का मतलब होता है यहां गुबार, निरखी मतलब देखकर, चातक मानी होता है पपैया। ज्यों त्रिसित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता न वारी पुण्य हानि होती लोचन की। कहते हैं कि इसकी स्थिति या इसका स्वभाव ऐसा हो गया है कि यह व्यवहार इस तरह करता है कि जैसा पपैया धुएं के गुबार को देखकर उसे मेघ समझ बैठता है और पानी की अभिलाषा से टकटकी लगाकर उसे देखने लगता है, परंतु नहीं तह शीतलता न वारी, परंतु उस ओर से निराशा ही होना पड़ता है, क्योंकि उसे वहां न तो पानी मिलता है और न उसकी प्यास बुझ जाती है। पुण्य हानि होती लोचन की, और उसकी आंखों को व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है। एक और उन्होंने उदाहरण दिया है,
ज्यों गच काच, गच माने होता है फर्श, बिलोकी माने देखकर, सेन माने होता है बाज, जड़ सेन जड़ यानी मूर्खबाज, जड़ माने होता है मूर्ख, छाए अपने तन की। जिस प्रकार मूर्खबाज कांच की फर्श में अपनी परछाई को देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगता है, ज्यों गच काच बिलोकी सेन जड़, छाहे आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की। और भूख के मारे व्याकुल होने के कारण वह उस पर टूट पड़ता है, और ऐसा करते हुए उसे यह ध्यान नहीं रहता कि कांच के फर्श पर प्रहार करने से उसकी चोंच को चोट लग जाएगी, यानी उसकी चोंच है वो टूट जाएगी, हानि हो जाएगी। बिसारी का मतलब क्या होता है? अपनी क्षति, हानि, क्षति मतलब हानि हो जाएगी। और आनंद यानी अपने चोंच टूटने से उसके मुख की शोभा है वो कम हो जाएगी। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। आगे तुलसी कहते हैं कि हे कृपा के सागर। कुचाल का मतलब होता है यहाँ बुरा आचरण या गलतियां। मैं इस मन के अनुचित और मूर्खतापूर्ण आचरण का वर्णन कहां तक करूं? जानत हो गति जन की, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली भांति जानते हैं। जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे असत्य दुखों का निवारण कीजिए और या फिर भयंकर दुखों का निवारण कीजिए। करहु लाज निजपन की, और शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा भी उद्धार कीजिए या कल्याण कीजिए। प्रस्तुत पद में गोस्वामी जी ने मन या जीवन के अज्ञानपूर्ण व्यवहारों का वर्णन करके यह बताने का प्रयास किया है कि हम लोग स्वार्थ सिद्धि हेतु जो कार्य करते हैं उनमें प्राय हमको हानि उठानी पड़ती है। मनुष्य अज्ञान के कारण सांसारिक माया मोह में भटकता रहता है और परमात्मा तत्व का चिंतन करना भूल जाता है। मन में समाये हुए अहम, छल, कपट और स्वार्थ आदि दुर्गुणों को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने से ही जीव का उद्धार संभव है। यह उपदेश इस पद्य में अच्छी तरह से दिखाया गया है या समझाया गया है। इसमें अनुप्रास, रूपक, उदाहरण और भ्रांतिमान आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आज हमने तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के 2 पद्यों के बारे में अध्ययन किया है।